जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक है वो है कोलाइड्स। कोलाइड्स बेसिकली होते क्या हैं इसको हमने समझना है। कोलाइड एक सोल्यूशन की एक टाइप है, किस्म का सोल्यूशन है ये भी, जिसमें स्टूडेंट्स दो फेजेस होती हैं। एक होती है डिस्पर्स्ड फेज़। डिस्पर्स्ड फेज़ वो आपका पार्टिकल्स हैं जो आप किसी चीज़ के किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो, ठीक है। तो यानी डिस्पर्स्ड फेज वो होती है, डिस्पर्स्ड मीडिया वो होता है हमारे पास कि जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यानी ये सॉल्वेंट को एक्सप्लेन कर रहा होता है। अच्छा, अब कोलाइड्स जो होते हैं इनमें पार्टिकल साइज़ 10 एंगस्ट्रम टू 200 एंगस्ट्रम के दरमियान होता है पार्टिकल साइज़, ठीक है। इतनी रेंज अगर है तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स हम इनको बोलेंगे किसी भी सोल्यूशन के अंदर। तो स्टूडेंट एक होता है हमारे पास ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। आपके सामने मैं डायग्राम रखूं, ये हमारे पास एक डायग्राम है स्टूडेंट्स। इस डायग्राम में आप लोग देखें कि अगर पार्टिकल साइज़ कितना है हमारे पास 1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम के दरमियान है तो उसको हम ट्रू सोल्यूशन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे शुगर है, शुगर को आप लोग डिज़ोल्व करें या साल्ट पानी में डिज़ोल्व करें तो आपको पता हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो हाईली सॉल्युबल जो चीज़ होती है ना वो उसको हम बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, यानी कि बोलते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन वो होता है जिस पे पार्टिकल साइज स्टूडेंट 10 से लेकर 200 एंगस्ट्रम के दरमियान होता है। इससे ऑनवर्ड, ठीक है, ऑनवर्ड तकरीबन 2000 एंगस्ट्रम तक या इससे ज़्यादा जो होगा या मोर होगा जो वो सोल्यूशन सस्पेंशन के अंदर आएगा। सस्पेंशन यानी पार्टिकल जो हैं आपके सोल्यूट के वो सस्पेंड होते हैं सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूशन में, ठीक है। तो ये उसकी रेंज है हमारे पास। तो ये हो गया जी कोलाइड के बारे में कि व्हाट इज़ मीन बाय कोलाइड। डिस्पर्स्ड फेड आपका वो सोल्यूट होगा, वो पार्टिकल्स होंगे जो कि आपके सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स होंगे, और मीडिया उस चीज़ को बोलते हैं जो उनको अपने अंदर वो डिज़ोल्व कर रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कोलाइड्स की टाइप्स। जिस तरह बच्चों ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें देखो कि हमने डिस्पर्स्ड फेड मीडियम कौन सा लिया हुआ है, वो वाटर लिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और वाटर में देखो ये कॉपर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये गोल गोल दायरा लगा रहा है, किसके पार्टिकल्स हैं, कॉपर के। और इसको हम क्या नाम देते हैं जी, डिस्पर्स्ड फेज़ का नाम देते हैं। यानी आपका जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं अगर वो डिस्पर्स हो रहे, डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, रैंडमली पार्टिकल्स का सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स हो जाना, उनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन बोलते हैं। तो कॉपर के जो पार्टिकल हैं जो कि वाटर के अंदर स्टूडेंट्स वो डिस्पर्स फेज़ है, और जो इस फेज़ को अपने अंदर डिस्पर्स कर रही चीज़ वो कौन सी है, वो वाटर है, ठीक है। वाटर के अंदर ये पार्टिकल्स हैं। तो इसके बारे में देखें स्टूडेंट, हमारे पास देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स। हमारे पास टोटल कितनी टाइप्स होती हैं कोलाइडल सिस्टम्स की, 8 टाइप्स होती हैं, उनको हम देखते हैं जी। जिस तरह ये आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं टोटल कितने टाइप्स के हैं स्टूडेंट्स, 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स हैं, इसको हम पढ़ते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जी, फर्स्ट टाइप की एग्जांपल में आता है फोम, ठीक है स्टूडेंट्स। फोम में क्या होता है, गैस होती है और लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। फोम मतलब बोलते हैं कि आपके पास जैसे किसी चीज़ का जो है ना दूधिया सोल्यूशन है ना, इस टाइप का सोल्यूशन होता है ये फोम जो है। गैस जैसे हमारी क्रीम होती है ना, विप्ड क्रीम होती है, हमारे पास शेविंग क्रीम होती है, शेव करने के लिए जो क्रीम इस्तेमाल होती है ना, फोमी क्रीम होती है, फोम टाइप होती है, बिल्कुल नरम होती है क्रीम वो, और ऐसे फील होता है जैसे फोम होता है। तो फोम के क्या होता है, गैस हमारी डिस्पर्स फेज़ है, यानी सल्यूट आपका गैस होगा, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा आपका, लिक्विड होगा। लिक्विड वाटर यूजली लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद अगला सिस्टम हमारे पास सॉलिड फॉर्म, एक सॉलिड फॉर्म होती है स्टूडेंट, उसमें गैस सॉलिड के अंदर होगी, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर मिक्स होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये जैसे फोम रबर वगैरह है, कॉर्क होता है, कॉर्क भी इसकी एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है एरोसोल लिक्विड। एरोसोल में स्टूडेंट्स क्या होता है, लिक्विड आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है और गैस आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है। एग्जांपल इसकी फोग है, धुंध जो होती है, क्लाउड्स बादल है, मिस्ट है, ठीक है ना। मिस्ट क्या होता है, ये जैसे हम स्प्रे करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, स्प्रे जैसे हम निकलते हैं ना, बरीक बरीक ड्रॉपलेट्स वाटर के निकलते हैं उसका, तो एरोसोल उसमें आता है। उसमें अपना डिस्पर्स फेज लिक्विड होती है स्टूडेंट, और डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस होता है, ठीक है। फॉग के अंदर ये होता है, क्योंकि फॉग में स्टूडेंट्स हमारा डिस्पर्जन मीडियम ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। या जब फॉग बनती है जब, तो उसमें आपको पता होना चाहिए गैस के पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा, गैस ज़्यादा होती है, लिक्विड कम होता है उसके अंदर, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद है एमल्जियंस। एमल्जियन में स्टूडेंट अपने दोनों फेजेस लिक्विड होती हैं, जैसे मिल्क है, हेयर क्रीम है, ठीक है ना, मिल्क आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। इस तरह जेल स्मोक है, जेल स्मोक में आप लोग देखें
आपके पास लिक्विड होता है, डिस्पर्स फेज यानी सल्यूट। ये डिस्पर्स फेज का मतलब ये आपके सल्यूट पार्टिकल्स कह लो उनको, ठीक है। और डिस्पर्जन मीडियम कैसा होता है, सॉलिड होता है। जेल ऐसी बनती है ना कि सॉलिड के अंदर लिक्विड मिक्स किया होता है उन्होंने, थोड़ा सा लिक्विड होता है और ज़्यादा सॉलिड होता है। तो बटर इसकी एग्जांपल है, चीज़ इसकी एग्जांपल है हमारे पास। स्मोक, स्टूडेंट स्मोक में क्या होता है, स्मोक में जो धुआं होता है ना स्टूडेंट्स, धुएं में गैस ज़्यादा होती है, यानी डिस्पर्जन मीडियम हमेशा ज़्यादा होगा आपके डिस्पर्स्ड फेज से, डिस्पर्जन मीडियम आपका ज़्यादा होगा। ये बात आपने ख्याल करनी इसकी, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी तरह इसकी एग्जांपल डस्ट है, सूट इन एयर है, हवा के अंदर जो है ना वो धुआं जो जाता है, ठीक है ना, वो इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, आपका जो धुआं होता है ना धुआं, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स गैस के साथ मिक्सअप होते हैं। सॉलिड आपका सल्यूट होता है आपका स्मोक के अंदर। इसके बाद बच्चों लिक्विड फेज, लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास, अगर लिक्विड सोल की बात करें तो उसमें लिक्विड सोल में क्या होता है, सॉलिड आपका होता है, डिस्पर्स फेज आपकी सॉलिड होती है, जो हमने यहाँ पे इस चैप्टर में डिटेल से यही पढ़नी है हमने। ये वाली फेज जो है ना, ये वाली लिक्विड फेज, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन भी इन्हीं का बनता होता है। जैसे पेंट है, इंक इसकी एग्जांपल बच्चों हमारे पास, ठीक है। इंक कैसे बनती है, सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में मिक्स किए होते हैं। पेंट भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। और कोलाइडल गोल्ड भी इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। चलो सॉलिड सोल भी होते हैं कुछ, सॉलिड सोल में दोनों चीज़ें सॉलिड ही होंगी। इसकी एग्जांपल रबर ग्लास है हमारे पास, रबर ग्लास, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो है हमारे पास लिक्विड सोल्स हैं जी। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। फिर हम आगे शुरू करते हैं जी बच्चों। इसके बाद हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे कोलाइड्स के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशंस को बच्चों हम सोल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्स। अच्छा, अब कोलाइडल सॉल्यूशन में स्टूडेंट हमारे पास एक सॉल्वेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जियन मीडियम, ठीक है, जो कि आपके सल्यूट के पार्टिकल को डिस्पर्स कर रहा होता है, कोलाइड के पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है अपने अंदर। तो डिस्पर्जन मीडियम डिफरेंट किस्म का होता है। अगर डिस्पर्जन मीडियम स्टूडेंट्स आपका H2O है, वाटर है यानी, तो हम इनको, इन सोल्स को क्या बोलेंगे, इक्वा सोल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इक्वा सोल्स। लेकिन अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल है, यानी अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो अल्कोहल आप ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहोल्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम स्टूडेंट्स बेंजीन है, यानी अगर आपका सॉल्वेंट जो है जिसमें आपने सल्यूट के पार्टिकल ऐड करवाने हैं, अगर आपका वो डिस्पर्जन मीडियम यानी कि बेंजीन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं बेंजोसोल्स, ठीक है, बेंजोसोल्स। इस तरह से डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हम लोग बना सकते हैं जी बच्चों। इस तरह अगर हम इनके जनरल नेम की बात करें, इनका जनरल नाम जो बनता है वो है लायोसोल्स, लायोसोल्स। लायो का जो मतलब है ना, यहाँ पे जो लफ्ज़ लायो स्टार्टिंग, इसका लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट। इसके बाद बच्चों इसकी है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट नंबर पे हम जो लिखेंगे यहाँ पे वो चीज़ है कि हमारे पास एक टाइप के सॉलिड जो होते हैं, लायोसोल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो है लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड्स। इन कोलाइड्स की ना आप क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली टाइप उसकी है लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। अच्छा, इसको हम पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है स्टूडेंट, ये सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे गम है हमारी, गम, जिलेटन, जेली जिससे बनती है, ऐसा मटेरियल जिससे जेली वगैरह बनाई जाती है ना, जिलेटन मटेरियल होता है। और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, फ्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो भी इसके अंदर हम लेते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। जब इनको आप वाटर के पास लेके आते हैं तो इनको हम लायोफिलिक कोलाइड्स बोलते हैं। यानी इस तरह के सब्सटेंसेस को जब हम लोग वाटर में स्टूडेंट्स डिज़ोल्व करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिर लायोफिलिक कोलाइड्स बोलते हैं। इनको रिवर्सिबल कोलाइड्स भी बोला जाता है, ठीक है। इनको आल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल कोलाइड्स, रिवर्सिबल कोलाइड्स। अच्छा, इसके लिए एक दूसरा नाम भी हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। इनको हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें ना, ये जो आपके सामने मैंने लिखी है, ये सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होते हैं,
यानी सॉल्युबल सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद दूसरी टाइप है भाई जी बच्चों, दूसरी टाइप है लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स वो होते हैं कि अगर आप इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को पानी में डिज़ोल्व करें, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस लें और इनको पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो कौन से हो सकते हैं, वो मेटल्स हो सकती हैं, मेटल सल्फेट हो सकते हैं, मेटल्स एंड देयर सल्फेट्स, ठीक है बच्चों। इस तरह कुछ अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाते। ये स्टूडेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाते, इनको पानी में डिज़ोल्व करवाओगे ना तो ये डिज़ोल्व नहीं होंगे उनके अंदर जाके, ठीक है। तो दे डू नॉट मेक कोलाइडल सोल्यूशन व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। इनको हम इरिवर्सिबल कोलाइड्स भी बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल कोलाइड्स, यानी इनका जो रिएक्शन है आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है जब इनको आप डिसॉल्व करते हो। अच्छा बच्चों, इसमें जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं हमारे पास, इनको प्रिपेयर करना इजी होता है। आप क्या करते हो, आपका एक सॉलिड सब्सटेंस लेते हो, उनको पानी में डिसॉल्व करते हो आप किसी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है ना। जैसे स्टार्च को पानी में हल करो तो ये इजीली बन जाते हैं। लेकिन आपके पास जो लायोफोबिक है ना, लायोफोबिक सोल जो है ना, ये कोलाइड्स हैं, इनको तैयार करना जो है ना वो मुश्किल होता है। इनके लिए स्पेशल मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो मेथड हम अब डिस्कस करते हैं जी बच्चों। स्पेशल मेथड्स हैं हमारे पास लायोफोबिक सोल्स को, कोलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्पर्जन मेथड्स। डिस्पर्जन मेथड स्टूडेंट्स वो मेथड्स होते हैं जिसमें हम मटेरियल लेते हैं, कोई सब्सटेंस यानी कि यह मटेरियल हम लेते हैं और उस मटेरियल को डिज़ोल्व करते हैं। और मटेरियल कैसे लेते हैं, बल्क में लेते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं हम उसको। बल्क में लेके उसको हम डिस्पर्स कर देते हैं, यानी डिस्पर्स्ड इन अदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम में उसको हम, जैसे कोई सॉल्वेंट है, वाटर है या बेंजीन वगैरह है, उसमें हम उसको डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्जन जो है उसके फिर आगे कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। एक होती है मैकेनिकल डिस्पर्जन। डिस्पर्जन कैसे करते हैं, मैकेनिकल वे से करते हैं, मैकेनिकल डिस्पर्जन। जी स्टूडेंट, जिस तरह मैकेनिकल सेपरेशन को समझने के लिए आपके सामने डायग्राम है स्टूडेंट। मैकेनिकल सेपरेशन में हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारे पास ना दो प्लेट्स होती हैं। एक होती है कोलाइडल मिल होती है। कोलाइडल मिल एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक मशीनरी का नाम है, जिसके अंदर हम ये सोल को तैयार करते हैं। तो उस मिल्स के अंदर क्या होता है, प्लेट्स होती हैं, 2 प्लेट्स इस तरह की होती हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही होती हैं। एक देखो इस साइड पे और एक दूसरी साइड पे, यानी क्लॉकवाइज कह लो, एक एंटी क्लॉकवाइज कह लो, ठीक है बच्चों। तो स्टील की बनी होती है, प्लेट्स होती हैं, स्टील प्लेटेड होती हैं ये। और ये नीचे स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जो इन प्लेट्स को घुमाती है, ठीक है। और दोनों प्लेट्स तकरीबन एक दूसरे को टच कर रही होती हैं, ऑलमोस्ट टच, बिल्कुल भी नहीं कहना, ऑलमोस्ट एक दूसरे को ये टच कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधी लाइन जो जा रही है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर है जो इन प्लेट्स को रोटेट करवाती है, ठीक है बच्चों। हम करते हैं क्या है कि हम अपना मटीरियल लेते हैं, ठीक है। उस मटीरियल को पहले ग्राइंड करते हैं उसको, ठीक है, यानी बारीक बारीक पार्टिकल्स में इसको ग्राइंड करते हैं। और जब पार्टिकल साइज़ हो जाता है ना, कितना माइक्रो साइज पार्टिकल्स होते हैं वो, ठीक है, माइक्रो साइज, छोटे साइज़ के पार्टिकल। कितना पार्टिकल साइज उनका बनाया जाता है, 10 से लेके 200 एंगस्ट्रम तक ऑलमोस्ट उनका, इस रेंज में पार्टिकल साइज उनका होता है। तो माइक्रो साइज पार्टिकल्स हम लेते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इनको पहले तो ग्राउंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसको स्टूडेंट्स हम मिक्स करते हैं किसके अंदर, डिस्पर्जन मीडिया यानी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, ठीक है। उन पार्टिकल्स को इसमें जब मिक्स करोगे तो आपके पास सोल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ये वाला मेथड। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्रिंटिंग इंक्स जो होती है ना, ठीक है ना, कोलाइडल ग्रेफाइट बनाते हैं, प्रिंटिंग इंक्स बनाते हैं, वो इसी मेथड से तैयार की जाती हैं। ये आपने एग्जांपल साथ दे देनी है इसकी, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो डायग्राम के ऊपर ही जो अभी मैंने आपको दिखाई है। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं इस लेक्चर का, ताकि आप बाद में उसको देख सकें। तो ग्राउंड टू फाइन कोलाइडल साइज पार्टिकल्स बाय अपोजिटली रोटेटिंग स्टील प्लेट्स, वही जो सारा फंक्शन मैंने बोला वो इसकी एक्सप्लेनेशन है जो आपने लिखनी है थ्योरी के अंदर। फिर उसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं और सोल आपका जो है ना वो तैयार हो जाता है, ठीक है।
जी बच्चों, इसके बाद अगला मेथड है हमारे पास, वो है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। ब्रैडिक्स साइंटिस्ट के नाम से, आर्क स्टूडेंट्स क्या होता है, आपने नाम इसका सुना होगा, जैसे इलेक्ट्रिक आर्क का नाम सुना होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक आर्क यूज़ की जाती है। आर्क मीन चिंगारी जैसे पैदा होती है, ठीक है ना, चिंगारी। तो इस मेथड में स्टूडेंट्स हम लोग मटीरियल कौन सा लेते हैं, कौन सा किस टाइप का कोलाइडर बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट, मटीरियल हमारे पास होता है, यानी आपका जो सल्यूट होता है वो किस तरह का होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, या प्लाटिनियम के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से ना ये तैयार किए जाते हैं एक्चुअली। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर, डायग्राम के साथ। इसकी एक्सप्लेनेशन आपने क्या लिखनी है वो मैं आपको डायग्राम के साथ जो है ना मैं बताऊंगा, तो आपने उसको अच्छी तरह समझ लेना है। आप इसको जो है ना वो एक्सप्लेनेशन फिर आसानी से लिख सकते हैं। जी बच्चों, ये हमारे पास डायग्राम है ब्रैडिक्स आर्क मेथड की। स्टूडेंट्स हम करते हैं क्या है कि ये दो मेटल इलेक्ट्रोड हैं, ये क्या है जी, ये क्या लिखा है उसने, मेटल इलेक्ट्रोड है। कितने हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, ठीक है। और उनको हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, एक नेगेटिव के साथ। ऐसे समझ लो कि ये ऐसे एनोड के थोड़े काम कर रहे होंगे। अच्छा, और ये हमारे पास अंदर जो एक बीकर पड़ा हुआ है, ये वाला इनसाइड जो है, जिसके ऊपर ये डॉट लगे हुए हैं, ये वाले सारे, ठीक है ना। ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हमारे पास डी आयनाइज वाटर होगा। डी आयनाइज वाटर होता है हाईली प्योर, अल्ट्रा प्योर वाटर को डी आयनाइज वाटर बोला जाता है, ठीक है। प्लस हमारे इसके अंदर ट्रेस ऑफ अल्कली मेटल भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट भी इसके अंदर ऐड किया होता है उन्होंने, ठीक है बच्चों। अब आपने करना ये है कि ये मेटल इलेक्ट्रोड को आपने डिप करना है डी आयनाइज वाटर के अंदर, और दो इलेक्ट्रोड के दरमियान यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क लगी होगी, इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है। मतलब कि कहने का ये है कि यहाँ पे दो रॉड्स के दरमियान स्टूडेंट यहाँ पे कोई वायर होती है, बारीक सी वायर होती है, जैसे टंगस्टन वगैरह की है, जो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस अंदर वाला जो बीकर है स्टूडेंट्स, ये जो कंटेनर है जिसके अंदर आपकी दो रॉड्स हैं वाटर के अंदर डिप की हुई हैं, इसको हम लोग रख देते हैं किसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग आइस बाथ के अंदर रखा होता है। इसका फंक्शन में हम देखेंगे ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट। जैसे ही आप, अच्छा ये मेटल इलेक्ट्रोड किसके बने होंगे, उसी मटेरियल के बने होंगे, उसी मटेरियल के बने होंगे जिसका आपने क्या बनाना है, कोलाइडर सॉल्यूशन बनाना है, यानी सिल्वर का होगा। अभी जो हमने पीछे पढ़ी थी, ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स, वो पार्टिकल किसके होंगे, यानी किसकी ये रॉड्स बनी होंगी, सिल्वर की होंगी, गोल्ड AU उसका सिंबल होता है, इसके अलावा प्लाटिनियम PT हो सकता है, ठीक है। इनमें से किसी एक की ये बनी होगी। तो जिस मटेरियल का आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, उसी मटेरियल के आपने ये इलेक्ट्रोड लेने। स्टूडेंट जैसे आप डिप करोगे, हाई वोल्टेज आप अप्लाई करोगे ना, तो बच्चों यहाँ पे चिंगारी पैदा होगी, बहुत ज़्यादा हीटिंग का प्रोसेस होगा। और क्या होगा स्टूडेंट, इस रॉड्स में से मेटल के पार्टिकल्स निकल के बाहर आना शुरू होंगे, इसके एटम्स, मेटल के एटम जो स्टूडेंट वो नीचे सोल्यूशन में वाटर के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि जब हाई वोल्टेज देते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकली हम हीट कर रहे हैं किसी चीज़ को, जिसकी वजह से अंदर वाले कंटेनर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो आपकी जो मेटल्स होगी वो वेपर में चली जाएगी। वो किस में चली जाएगी, आपकी मेटल, जहाँ से जो मेटल के एटम निकलेंगे वो वेपराइज हो जाएंगे। जब वो वेपराइज हो जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वाटर के अंदर आने चाहिए थे ना। लेकिन स्टूडेंट हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो वेपर फॉर्म में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हम, इसका क्या हल होता है हमारे पास, कि हम लोग फिर आइस बाथ का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये वाला जो कंटेनर है वाटर वाला, इसको हम आइस बाथ के अंदर रखते हैं। आइस बाथ में रखोगे तो इसका टेम्परेचर जगह वो फिर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, और आपके मेटल के एटम एवेपोरेट होने की बजाय सोल्यूशन में आके, यानी नीचे वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके आपका कोलाइडर सोल्यूशन तैयार कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये स्टूडेंट्स, तो आइस बाथ के फंक्शन से मज़ीद इसको समझ लें कि आइस बाथ का क्या फंक्शन है। कि आइस बाथ जो है, आपके जो मेटल जहाँ के एटम जहाँ से निकल रहे हैं वो एवेपोरेट नहीं होते, उनके वेपर बनते तो हैं, लेकिन वो कंडेंस होकर बैग किस में आ जाते हैं, आपके वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। क्योंकि आइस बाथ क्या करेगी, इसके टेम्परेचर को कम रखेगी, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को आप हाई वोल्टेज देकर हीट करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ जो है ना वो एवेपोरेट हो जाती है। तो वेपर्स मेटल के बनने की बजाय हमने मेटल को क्या किस में डिज़ोल्व करवाना है, हमने रॉड के जो मेटल बाहर आ रहे हैं वो पानी के अंदर, यानी डीआयनाइज्ड वाटर में डिज़ोल्व करवाना है, ताकि वो सोल्स बना दें, कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा बना दें, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा प्रोसेस।